अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम का 16वां सबक इनेकास नूर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। हमारे अंदर मौजूद एहसासात के ज़रिए हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलता है। बीनाई की हिस्स सबसे अहम हिस्स है। इस हिस्स की वजह से हम हमारे एतराफ़ के पहाड़, दरिया, दरख्त, लोग और दिगर अशिया को देख सकते हैं। खूबसूरत नज़ारे जैसे बादल, कौसे कज़ा, उड़ते हुए परिंदे, चांद तारे भी हम बीनाई के हिस्स की वजह से देख सकते हैं। रात के वक्त अपने कमरे का लाइट कुछ देर के लिए बुझा दीजिए और बाद में जला दीजिए। लाइट बुझाने के बाद क्या आप कमरे की चीज़ें वाज़े तौर पर देख सकते हैं? लाइट जलाने के बाद आपको क्या समझ में आता है? इन आमाल के करने से आपको पता चलता है कि बीनाई की हिस्स और रोशनी के दरमियान कुछ न कुछ ताल्लुक है। रात में लाइट बंद करते ही फौरन आपको कमरे की चीज़ें नज़र नहीं आती और लाइट जलाने पर वो पहले की ही तरह दिखाई देती हैं। यानी अशिया से आने वाला नूर जब हमारी आँखों में दाखिल होता है तब वो शय हमें दिखाई देती है। आँखों में दाखिल होने वाला नूर उस शय से खारिज शुदा होता है या उस शय से मुनक्किस शुदा होता है। शय से मुनक्किस होने वाले नूर का क्या मतलब है, ये समझने के लिए हम नूर के इनेकास के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। नूर का इनेकास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं टकराने पर उनकी सिमत तब्दील होती है और वो आपस में पलट आती हैं। इसी को इनेकास नूर कहते हैं। आइए एक अमल करते हैं जिसमें हमें टॉर्च, आईना, आईने का स्टैंड, काला कागज़, कंगा, सफ़ेद कागज़, ड्राइंग बोर्ड वगैरह इस्तेमाल के लिए लगेगा। ऊपर के अमल में नूर की शुआएं आईने से टकराने पर मुनक्किस होती हैं और मुख्तलिफ सिमत चली जाती हैं। जो शुआएं किसी सतह से टकराती हैं उन्हें शुआए वकू कहते हैं। शुआए वकू सतह के जिस नुक्ते पर पड़ती हैं उसे नुक्ता वकू कहते हैं, जबकि सतह से पलटने वाली शुआ को शुआए मुनक्किसा कहते हैं। यहाँ पर ए-ओ शुआए वकू है और नुक्ता ओ नुक्ता वकू है। इसी तरह ओ भी शुआए मुनक्किसा है और ओ एन इमाद यानी उमूद है। शुआए वकू और उमूद के दरमियान जाविया ए-ओ-एन जाविया वकू है। शुआए मुनक्किसा और उमूद के दरमियान जाविया बी-ओ-एन जाविया मुनक्किसा है। इनेकास नूर के कवानीन। शुआए मुनक्किसा की सिमत कुछ उसूलों के तहत होती है। इन उसूलों को इनेकास नूर के कवानीन कहते हैं। इनेकास नूर के 3 कवानीन हैं। इनेकास नूर का पहला कानून, जाविया वकू और जाविया मुनक्किसा मसावी पैमाइश के होते हैं। इनेकास नूर का दूसरा कानून है, शुआए वकू, शुआए मुनक्किसा और उमूद एक ही मस्तवी में होते हैं। इनेकास नूर का तीसरा कानून, शुआए वकू और शुआए मुनक्किसा उमूद की मुखालिफ जानिब होते हैं। आइए इनेकास नूर की किस्में देखते हैं। इनेकास नूर की पहली किस्म नूर का मुनज़्ज़म इनेकास और दूसरी किस्म है नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास। नूर का मुनज़्ज़म इनेकास हमवार और चिकनी सतह पर होने वाले नूर के इनेकास को मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। मुनज़्ज़म इनेकास में सतह पर पड़ने वाली मुतवाज़ी शुआए वकू के जाविया वकू और जाविया मुनक्किसा मसावी होते हैं। इसीलिए मुनक्किसा शुआए भी एक दूसरे के मुतवाज़ी ही होती हैं। नूर का गैर मुनज़्ज़म इनेकास, गैर हमवार सतह पर होने वाले नूर के इनेकास को गैर मुनज़्ज़म इनेकास कहते हैं। गैर मुनज़्ज़म इनेकास में आने वाली वकू पजीर मुतवाज़ी शुआओं के जाविया वकू यकसा पैमाइश के नहीं होते और इसीलिए उनके जाविया मुनक्किसा भी मसावी नहीं होते। इसे हमेशा जहन में रखिए। मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म दोनों इनेकास में इनेकास नूर के कवानीन पर अमल होता है। गैर मुनज़्ज़म इनेकास को इनेकास नूर के कवानीन सादिक नहीं आते। इनेकास खुरदुरी या नाहमवार सतह की वजह से होता है। आइए अब मुनक्किसा शुआ का इनेकास देखते हैं।
हजाम की दुकान में हजाम ने गर्दन पर के बाल अच्छी तरह से तराशा है या नहीं, ये आप किस तरह देखते हैं? आईने में हमारा अक्स किस तरह दिखाई देता है? दाएं और बाएं बाजू का क्या होता है? पानी में चांद का अक्स किस वजह से दिखाई देता है? हजाम की दुकान में पीछे और सामने आईने होते हैं। आपकी पीठ के पीछे का अक्स पीछे के आईने में बनता है। अक्स का अक्स सामने के आईने में दिखाई देता है। इसी वजह से हजाम ने गर्दन पर के बाल अच्छी तरह तराशा है या नहीं, आप देख सकते हैं। हम पानी में चांद का अक्स किस तरह देखते हैं? चांद खुद मुनव्वर न होने से सूरज की शुआएं चांद पर पड़ती हैं और उसका इनेकास होता है। इसके बाद पानी में भी मुनक्किस शुआओं का इनेकास होता है और हमको चांद का अक्स दिखाई देता है। इसी तरह से मुनक्किसा शुआ का कई मरतबा इनेकास हो सकता है। मंजरबीन। मंजरबीन में 3 मुतमासिल आईने होते हैं। ये तीनों आईने मुसल्लस की तरह एक पट्टी से चिपके हुए होते हैं। एक सिरे के ज़रिए इसमें देखा जाता है, जबकि दूसरे सिरे पर बंद करने के लिए टोपी होती है। मंजरबीन में आपको तरह तरह की अशकाल देखने को मिलती हैं। मंजरबीन की एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक मरतबा तैयार होने वाली शक्ल दोबारा आसानी से हासिल नहीं होती। हर मरतबा दिखाई देने वाली शक्ल मुख्तलिफ होती है। कमरे को खुशनुमा बनाने के लिए नक्श व निगार वाला कागज़ तैयार करने और कपड़ा साजी के कारोबार में मुख्तलिफ डिज़ाइन हासिल करने के लिए मंजरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब एतराफ़ बीन समझते हैं। एतराफ़ बीन में 2 सिरे होते हैं। एक सिरा जिसके ज़रिए हम आँख से देखते हैं, जबकि दूसरे सिरे का रुख जो चीज़ हमें देखनी हो उसकी तरफ होता है। अंदरूनी कोनों पर 45 डिग्री जाविया बनाते हुए 2 अक्से लगाए जाते हैं। हमें जो चीज़ देखना हो उसका अक्स पहले अक्से में पड़ता है और उससे मुनक्किस होकर वही अक्स दूसरे अक्से में पड़ता है और फिर मुनक्किस होकर हमारी आंखों तक आता है। अगर हमको नीचे के हिस्से से ऊपरी सतह का नज़ारा देखना हो तो एतराफ़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। एतराफ़ बीन का इस्तेमाल आबदोज़ में समंदर की ऊपरी सतह को देखने, नेज़ पनाहगाहों में ज़मीन के नीचे रहकर ज़मीन के ऊपरी हिस्से का मुशाहिदा या निगरानी करने के लिए किया जाता है। मंजरबीन और एतराफ़ बीन ये दोनों आलात मुनक्किसा नूर के इनेकास की खासियत पर काम करते हैं। आज हमारा इनेकास नूर ये सबक मुकम्मिल हुआ।